हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ और मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाता हूँ। मेरे सामने स्टूडेंट्स आते हैं और कितने बड़े मुस्कुराते हुए आते हैं और कितनों के चेहरे बने होते हैं। तो मैं कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि इनके अंदर जो पावर है, जो इनके अंदर एनर्जी है, वो कहाँ सोया हुआ है। और तब मुझे महसूस होता है कि इन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। और स्टूडेंट्स में बहुत पोटेंशियल होता है, उनमें बहुत पावर होता है, लेकिन हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह उतनी अभी डेवलप नहीं कर पाई है, जिसके कारण स्कूल में या कॉलेजेस में कोई जोश अधिक दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छे कॉलेजेस या स्कूल्स या बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में यह सब कुछ देखने को मिल जाता है और लोगों में उत्साह रहता है, बच्चों में उत्साह रहता है कुछ कर गुजरने का। तो दोस्तों, ज़िंदगी में उत्साह का होना बहुत ज़रूरी है। जब जोश रहता है तो कुछ कर गुजरने का दिल करता है। और टैलेंट, जहाँ तक टैलेंट की बात होती है, मेरा मानना है कि टैलेंट समूह में होता है और उसको तलाशने की ज़रूरत होती है। क्योंकि टैलेंट अगर सोया रहे और उसका यूज़ नहीं हो तो फिर लगता है कि लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। तो इसीलिए टैलेंट सब में होता है, लेकिन हमें महसूस करने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर टैलेंट कहाँ है। लेकिन हमारे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे स्कूलों में या हमारे कॉलेजेस में बहुत कम स्कूल्स हैं या बहुत कम कॉलेजेस हैं जहाँ पर कि इस तरह का जोश देखा जाता है। क्योंकि मैनेजमेंट में अगर जोश होता है तो उसका असर टीचर्स पे जाता है और उसके बाद उसका असर बच्चों पे जाता है। कितने बच्चे आते हैं मेरे पास मुँह ऐसे किए हुए, तो मैं उनके सामने चिल्ला पड़ता हूँ और कहता अरे कम ऑन, तुम्हारे में अंदर बहुत पावर है। हाँ, क्या हुआ है, सोए हुए हो क्या? लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगते हैं। मैंने कहा यही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपके अंदर जो खुशी है उसको जाहिर करते रहना ज़रूरी है। हाँ, मेरा मानना है कि अगर आप दुखी भी हों तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका दुख कम हो जाता है। और दुनिया के बहुत बड़े कॉमेडियन रहे हैं चार्ली चैपलिन, उन्होंने भी कहा कि जब मैं किसी को देखता हूँ तो मेरे होठ अपने आप मुस्कुरा उठते हैं, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो ये बहुत गहरी बात है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे में जोश होना चाहिए और आगे बढ़ने का एक उत्साह होना चाहिए कि हमें कुछ कर गुजरना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा टाइम टेबल क्या है, हम दिन भर करते क्या हैं। और जिसको कि मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या है? आजकल के लड़के लड़कियां, कितनी बार मैं सुनता हूँ कि बहुत देर से उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, कहते हैं कि लेट नाइट स्टडीज़ के कारण ऐसा हुआ। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमेशा यह नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि जब आप सुबह उठते हैं तो सूर्योदय को आप जरूर देखें, सूरज को उगते हुए देखें, तो आपके अंदर एक ताजगी आएगी, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और तब आप अपने दिन भर का कार्यक्रम बना सकते हैं, एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि आप किस समय क्या करेंगे। और आजकल ज़माना ऐसा है कि आपको प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। आप कितने घंटे पढ़ते हैं वह भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कुछ अचीव नहीं करते हैं तो उन घंटों की बर्बादी है। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि फोकस्ड अटेंशन होना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल क्या है। अगर आपकी एकाग्रता बनी हुई है तो आप बहुत अच्छा करेंगे और कम समय में ही आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। और हाँ, मैं मानता हूँ कि आपके इंटेलिजेंस लेवल पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना इंटेलिजेंट हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। और आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका ध्यान कहीं दूसरी ओर जाता है या वहीं रहता है। तो इसीलिए कंसंट्रेशन दोस्तों बहुत ज़रूरी है। और हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क में विश्वास नहीं करते वे कभी सफल नहीं होते हैं। कोई कितना भी दिमाग की बातें कहें, लेकिन जितने भी सफल लोग हुए हैं आप मार्क करेंगे कि उनमें एक उत्साह होता है और मेहनत करने की बुलंदी होती है। और अंदर से भी आपको है ना काफ़ी एनर्जेटिक फील करते रहना पड़ेगा। और ये कहते हैं ना कि आजकल एक वर्ड बन गया है पैशन, तो वह दीवानगी होनी चाहिए कि कुछ कर गुजरना है। क्योंकि अगर दीवानगी नहीं तो इंसान बहुत एवरेज होकर रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर दीवानगी हो। और दूसरों के कमेंट्स, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
कमेंट्स वो लोग अधिकतर करते हैं जिनकी सोच छोटी होती है। जिनकी सोच बड़ी होती है वो कमेंट्स देने से बचते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, मतलब शाबाशी देते हैं, बधाई देते हैं। तो इसीलिए दूसरों के कमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि कभी कभी किसी के कमेंट से काफ़ी कुछ सोचने को मिल जाता है, तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर बुद्धिमान अगर ताली बजाते आपकी बातों पर, तो आप सही रास्ते पे हैं। इसलिए कि बुद्धिमान आसानी से ताली बजाने वाले नहीं हैं। वो पहले आपको लेंस से देखेंगे, आपकी क्वालिटीज़ को जज करेंगे और तभी वो कहेंगे कि नहीं, ये काबिल तारीफ़ है और यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, और आपकी क्वालिटीज़ पर वो ताली बजाते हैं। और बेवकूफ़ लोग जो होते हैं, आप जितनी देर उन्हें नाश्ता कराएंगे उतनी देर वो ताली बजाते रहेंगे, आपके पैसे ख़त्म, वो भी गायब। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने क्वालिटी पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन लेवल अगर आपका अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा करेंगे। और ये स्टूडेंट लाइफ दोस्तों बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है, क्योंकि आप पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं और आपके सपनों की उड़ान हो सकती है, और आप पर अधिक लायबिलिटी भी नहीं होती है, ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं होती है। लेकिन जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो काफ़ी जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट लाइफ में ये ज़रूरी है कि आप स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करें। खेलना भी दोस्तों ज़रूरी है, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। कितने लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट से काम नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? एंटरटेनमेंट वो टॉनिक है जो आपको पढ़ने के लिए एनर्जी दे देता है। इसलिए एंटरटेनमेंट भी चाहिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी चाहिए, ताकि बॉडी में एक चुस्ती बनी रहे, एक ताजगी बनी रहे। तो इसीलिए दोस्तों मैं चाहता था कि मैं आपसे कुछ बातें करूं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि समय समय पर मैं कुछ ना कुछ कहता रहूँगा आपसे, और आपको जीवन में आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलता रहेगा। लेकिन अवसर बराबर आता है, इसलिए आपको देखना है कि कौन सा अवसर आपके काम आने वाला है। इसलिए दोस्तों इतना कहते हुए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।